साथियों नमस्कार। मैं अपने कासगंज की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। मैं हरवीर सिंह भारतीय। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 5 बजे हम लाइव आएंगे। मन कर रहा था, संडे का दिन है, 5 बजे हैं, 5 लगभग बजने वाले हैं, 1 मिनट शायद कम है। और मैं आपसे, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जुड़ें, जल्द से जल्द जुड़ें। कुछ चीज़ों को लेकर शहर में लगातार गर्मा गर्मी है, मुद्दे लगातार बने हुए हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह से आप लोग भी चाय पकौड़े खाते हुए मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मुद्दों को सुनना है, फिर उन पर काम करना है और उन पर कार्रवाई हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरी इस लाइव सेशन को शेयर कर दें। अभी हमारे पास 2-1 मिनट का समय है, लोग जुड़ रहे हैं, आप इसको शेयर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारी आवाज़ पहुंच सके, हमारी बात पहुंच सके। देखिए, मैं ज़रूरी मुद्दे जब भी होते हैं मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, हम गलत बातों का विरोध करते हैं, गलत चीज़ के खिलाफ हम खड़े होते हैं। खासकर शहर को लेकर जो भी मुद्दे हैं, हम उनके लिए एक आवाज़ बनते हैं। तो आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर करिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस लाइव सेशन से जुड़ें। और आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब शहर की आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम लोगों की पॉकेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम लोगों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुद्दा है। आप सब लोग अवेयर हैं। मुद्दा कासगंज नगर पालिका द्वारा जो कूड़ा उठाने के लिए जो पैसे, जो फीस, एक तरह का नया टैक्स जो लगा दिया गया है कासगंज की जनता पर, वही मुद्दा है। और वो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक, जब इस लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें, तो इस मुद्दे पर कुछ बेहतर परिणाम, आम जनता की आवाज़ नगर पालिका प्रशासन और वहाँ के चुने हुए नेताओं द्वारा सुनी जाएगी। मैं जब ये कार्यक्रम फरवरी में, जब ये वाहन शुरू हुए थे, मुझे तभी पता था कि इस तरह का प्रोसेस शुरू होने वाला है। फीस लगेगी, पैसे चार्ज होंगे। आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलेंगे, फरवरी या जब भी ये शुरू हुआ था, उस समय भी मैंने 2-4 पोस्टों के थ्रू विरोध शुरू किया था। लेकिन तब नगर पालिका प्रशासन और उनके चुने हुए जो पदाधिकारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे तो चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, किसी से मांग ही नहीं रहे हैं। और उस समय शायद इन्होंने इस फीस को होल्ड कर दिया था कि अभी भी शुरुआत में फीस मांगते नहीं हैं, पहले काम करते हैं फिर फीस मांगेंगे। चीज़ें होल्ड चली गई, मैं भी होल्ड पे चला गया, क्योंकि मेरी लड़ाई तो कूड़ा उठाने के खिलाफ नहीं है। आप कूड़ा घर से उठाते हैं, सड़क से उठाते हैं, जहाँ से चाहे वहाँ से उठाएं। मेरा जो विरोध है वो है कि हम
कूड़ा उठाने के पैसे जनता से न लिए जाएं। जनता क्यों नहीं देगी, ये ही मेरा विरोध है। तो जब इन्होंने पैसे नहीं लिए फरवरी से, तो इन्होंने होल्ड कर दिया, तो मैंने भी अपना विरोध होल्ड कर दिया। मैंने कि हम बात करेंगे जब ये लोग पैसा मांगना शुरू करेंगे लोगों से। और पिछले महीने से नगर पालिका प्रशासन ने बहुत तेजी से पैसे मांगने शुरू कर दिए लोगों से, घर घर जाके। जो फीस डिसाइड की वो हर दुकान से 100 रुपये, घर से 50 रुपये, और लोगों ने रिकवरी शुरू कर दी। रिकवरी जो भी कंपनी के लोग हैं वो घर घर रसीद काटने लगे। और जब ये जानकारी मुझे हुई तो मेरा विरोध दोबारा से जो होल्ड पे था वो शुरू हो गया, क्योंकि शहर को हम स्वच्छ रखना चाहते हैं। और नगरपालिका प्रशासन का काम ही है शहर को स्वच्छ रखना, शहर के लोगों को अच्छा माहौल प्रदान करना, साफ सफाई हर गली मोहल्ले में रखना। कोई नया काम नहीं हो रहा है, कोई बहुत स्पेशल काम नहीं हो रहा है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ नगरपालिका प्रशासन की और उनके कर्मचारियों की, और जहाँ जो उनका चुना हुआ जो चुने हुए लोग पहुंचे हैं, उन सबकी ये ड्यूटी है कि शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे। नगरपालिका प्रशासन, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, नगरपालिका प्रशासन ये काम लंबे अरसे से, जब से शायद शुरू हुआ है तब से करता आ रहा है। हमारे वर्तमान के चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया, या जो भी प्रशासन से जिससे भी जो भी हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, कि हम ये फीस लेंगे। मैं उस फीस के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं शहर की जनता पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ने देंगे। पहले से ही शहर की जनता, शहर के लोग, आम आदमी, देखिए बड़े बड़े लोग, हो सकता है बड़े बड़े लोगों पर इस बात का असर न पड़े, 50 रुपये महीने, 100 रुपये महीने, हो सकता है शहर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन पर 50-100 रुपये का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 50 और 100 रुपये का फर्क एक आम आदमी पर, एक ठेले वाले पर, एक रिक्शा चालक पर, एक रेहड़ी लगाने वाले पर, और रोजमर्रा की जिंदगी रोज कमाने वाले आदमी पर पड़ता है। लगातार एक बहुत ही, क्योंकि हमारे शहर में बड़ी संख्या में लोग कोई अपर क्लास के लोग नहीं हैं। अपर क्लास के लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी क्वांटिटी, उनकी संख्या बहुत कम है, नंबर कम है। तो ये लड़ाई जो मेरी है वो आम आदमी की लड़ाई है, साधारण व्यक्ति की लड़ाई है, ठेले वाले की लड़ाई है, रिक्शे वाले की लड़ाई है, मजदूरी करने वाले की लड़ाई है। मैं 50-100 रुपये के लिए, हो सकता है कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं, कहते हैं 50-100 रुपये में क्या फर्क पड़ता है, क्या उनके लिए नहीं फर्क पड़ता होगा। अगर उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो आराम से जाएं नगर पालिका में, 10-5 लोगों का और कलेक्ट करके दे के आ जाएं, नगर पालिका को देते रहें, हमें कोई फर्क नहीं। वो जितने चाहें उतने लोगों का दें, हमें कोई फर्क नहीं। जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। जो अपनी मर्जी से अरबपति है वो दे, आराम से लाखों दे, सबका दे, अड़ोस पड़ोसी का भी दे। लेकिन मेरे रिक्शे वाले पर, मेरे ठेले वाले पर, मेरे आम आदमी पर जो रोज मजदूरी करके कमाता है, छोटी मोटी नौकरी करके, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों पर, कोई जो बहुत लिमिटेड, उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी से जाके पूछिए, उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्या स्थिति है। कई जगह तो ऐसी स्थितियां हैं कि अगर वो रोज किसी दिन उसकी अगर बिक्री या कोई काम जो करता है वो ना हो पाए, कोई मजदूरी करने आता है चौक पर और उसको उस दिन मजदूरी ना मिले, तो उसके घर के हालात क्या होते होंगे ये मैं समझ सकता हूं। तो मुझे जो लोग भाषण दे रहे हैं, जो ज्ञान देते हैं मुझे,
सब 50 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, वो अपना ज्ञान अपने पास रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई नहीं लड़नी है, तो मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं उस आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसको 50 रुपए क्या, 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए से भी फर्क पड़ता है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में गलत है, नगर पालिका प्रशासन को किसी तरह का चार्ज नहीं करना चाहिए, नगर पालिका की ये ड्यूटी है, कूड़ा उठाना, सफाई रखना, स्वच्छता बनाए रखना, सड़कें बनवाना, ये ड्यूटी है नगर पालिका की, तो आपकी भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी का पर्टिकुलर किसी चीज का, किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं। जिसको एक चीज गलत लगती है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन एक आम आदमी की ये जरूरत है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज उठे, और मैं हरबीर सिंह भारती ये वादा करता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा। और इस स्कीम को, जब तक ये स्कीम विड्रॉल नहीं हो जाती, पैसा लेने की स्कीम खत्म नहीं हो जाती, हरबीर सिंह भारतीय आपके लिए लड़ता रहेगा, और बंद करवा के ही चुप बैठेगा, चाहे इस लड़ाई को कितना भी आगे जाके लड़ना पड़े। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार मैं अपने आम जनता पर, शहर के लोगों पर नहीं पड़ने देना चाहता। अगर व्यवस्था पैसे से ही पूरी करनी है, तो फिर सरकार की, नगरपालिका की, और नगरपालिका में बैठे लोगों की, हजारों जो सैकड़ों लोग तनख्वाह ले रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चुने हुए लोग, उनकी क्या जरूरत है? फिर ताला लगा दो नगरपालिका में, अगर हर चीज के पैसे ही लेने हैं तो। लेकिन अगर नगरपालिका प्रशासन अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही तरीके से करता है, तो उसको सफाई रखनी है, सड़क बनवानी है, नालियों की सफाई रखनी है, लट्ठों पे लाइट लगानी है। शहर में एक आम प्रॉब्लम सी हो गई है, कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जाओ, अगर खम्भों पे लाइट नहीं है, उनसे पूछो भाई आपने शिकायत नहीं करी, लोग कहते हैं शिकायत करी, बट नगर पालिका से जवाब आ गया कि नगर पालिका में लाइट ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। अरे ये आप लोगों की ड्यूटी है भाई, नगर पालिका प्रशासन, सुनो कान खोल के। मैं वर्तमान चेयरमैन से भी कहना चाहता हूं, चेयरमैन साहिबा से भी कहना चाहता हूं, ये आपकी ड्यूटी है चेयरमैन साहिबा, स्ट्रीट लाइट लगाना, नालों की सफाई करवाना, कूड़ा उठवाना जगह। अब वो कूड़ा उठाने का प्रोसेस क्या है वो आप जानिए, इसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आप गली के बाहर से उठाना चाहते हैं, गली के अंदर से उठाना चाहते हैं, घर से उठाना चाहते हैं, ये आप सोचिए। ये सोचने के लिए जनता नहीं है, ये सोचने के लिए आप बैठाए गए हैं, ये काम आपका है। इस चीज को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस स्कीम को जो भी ठेकेदार है, ठेका दिया गया है, जिन लोगों ने भी मिलजुल के, मैं सुन रहा हूं 2-3 दिन से कि खुद चेयरमैन साहब, उनके प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। ये क्या ड्रामा है? पहले आप लागू करवाइए, फिर विरोध करिए। जनता बेवकूफ नहीं है। आपकी मर्जी के बिना ये शहर में एक लागू कैसे हो गया जो आप विरोध कर रहे हैं? ये सब ड्रामाबाजी ठीक नहीं है। आप ही लागू करवाएं, फिर आप ही विरोध करें। लोग बेवकूफ नहीं है, सब समझते हैं। अगर आपको विरोध करना था तो जब लागू हो रही थी उसी समय करना चाहिए था आपको विरोध, कि भाई मैं अपने शहर में लागू नहीं होने दूंगा। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, बिना शहर के चेयरमैन की अनुमति के बिना कोई भी स्कीम नगर पालिका में लागू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर ये विरोध किस बात का? आपको लग रहा है कि जनता विरोध कर रही है इस चीज का, तो मैं भी विरोध करने लगूं? ये नहीं चलेगा साहब, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मैं आप सबसे, मैं एक और नया सुना है मैंने
कल कि रिक्शे वालों से, ई रिक्शे वालों से नगर पालिका 100 रुपये हर महीने लेगी, 1200 रुपये साल लेगी। अरे क्या है भाई, लोगों को जीने दो, खाने दो, अपने परिवार पालने दो। रोजगार नहीं थे तो लोगों ने टिर्री चलाना शुरू किया, रोजगार नहीं थे लोगों ने ठेले लगाना शुरू किया। आप लोग न टिर्री चलाने दोगे उनको, न ठेले लगाने दोगे, मतलब सिर्फ लोगों को खाने नहीं दोगे चैन से। ई रिक्शा पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्या ड्रामा है, हर चीज पे, हर चीज को बस आम आदमी, गरीब आदमी को मार दो, खत्म कर दो उसको। जिंदा रहने का उसको अधिकार नहीं है क्या? उसको भी अधिकार है जिंदा रहने का, सम्मान के साथ जिंदा रहने का, कमा के खाने का, बच्चों को खिलाने का, परिवार को पालने का, उसको भी अधिकार है। और उस अधिकार के, आम जनता के अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा। जिसको बुराई माननी है मान जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आम जनता का आदमी हूं, आम जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे कुछ गिने चुने लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हर उस गलत बात के खिलाफ हूं, हर उस गलत चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा जो मेरे शहर की जनता को इफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। मैं हर उस चीज के लिए लड़ूंगा। आपको लगता है मैं राजनीति करता हूं तो समझते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने शहर की आम जनता के लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। जो भी कासगंज के लोग आपकी जिस पॉलिसी से भी प्रभावित होंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, किसी फिजिकल रूप से हो, किसी भी तरीके से होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, उनके लिए लड़ूंगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। आप मुझे ये कह के नहीं खसम सकते मैं विपक्ष का आदमी हूं, मैं विपक्ष से मिला हुआ हूं, मैं इसकी मानसिकता रखता हूं, उसकी मानसिकता रखता हूं। मैं मानसिकता सिर्फ एक ही रखता हूं, मैं कासगंज शहर के लोगों के हक की लड़ाई, उनकी जरूरत के समय उनके साथ खड़ा रहूंगा। और मुझे रोकना आप किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं, मैं दिल से लड़ता हूं लोगों के लिए। आपकी तरह राजनीतिक सोच से नहीं लड़ता हूं। मेरे दिल में एक जुनून है कि मैं लोगों के लिए लड़ूंगा। जो इस कूड़े उठाने के प्रोग्रेस से सब लोग प्रभावित हैं, बाजार से भी बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है इसका। मैं आप सबसे, शहर के हर नागरिक से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जब कोई लड़ाई आपकी लड़ाई हो, आम आदमी की लड़ाई हो, आप सबकी लड़ाई हो, शहर के हर व्यक्ति की लड़ाई हो, उसको सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, उस लड़ाई से लड़कर उस पर जीत हासिल करना। न कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम, ये व्यक्ति इस राजनीतिक पार्टी का, इसका नहीं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये लड़ाई किसकी है, किस लिए लड़ी जा रही है। मैंने कल एक पोस्ट डाली, मैं आम जनता से भी, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि स्वयं कोई और लड़ लेगा आपके लिए और कोई और व्यक्ति आपकी बात कहीं लड़ लेगा, वो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, आपके साथ चल सकता है, आपके आगे खड़ा होके आपकी बात को रख सकता है। लेकिन अगर आप में वो क्षमता, आप में अपनी ताकत नहीं है लड़ने की, तो बहुत मुश्किल है कि उसका समाधान हो। कल मैंने एक पोस्ट डाली कि ईमानदारी से बताइए, अगर मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ता हूं और बड़ा एक आंदोलन खड़ा करूं तो कितने लोग साथ आएंगे। 4-6 कमेंट भी लोगों ने ये नहीं, 4-6 लोगों के अलावा किसी ने नहीं बोला कि हम साथ आएंगे। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। आप साथ तो दीजिए, सहयोग तो कीजिए। मैं सिर्फ एक बात फिर कहता हूं, ये मेरे दिल दिमाग हर जगह भरी हुई है, और आप
जो लोग मुझ पर कटाक्ष करते हैं या जो भी करते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, शहर की, कासगंज शहर की जनता के लिए, क्योंकि मैं अभी पूरे जिले को, पूरी जगह, हर जगह उपस्थित नहीं, लोगों से नहीं मिल पाता हूं, मैं सिर्फ कासगंज के लोगों से मिलता हूं। फिलहाल शहर शहर पर मैं फोकस रहता हूं। कासगंज शहर की जनता को अगर किसी भी पॉलिसी से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी होगी और कोई ऐसी नियम, पॉलिसी, कायदा, कानून लाया जाएगा, मैं उसके खिलाफ मजबूती से लड़ूंगा अपनी जनता के साथ और हक के लिए। जिसको मेरे साथ आना है आ जाइए, नहीं आना है मत आइए, कोई बात नहीं। लोग हंसते रहेंगे, हंसने दो, मैं अकेला लड़ लूंगा। अकेला लड़ने की क्षमता रखता हूं मैं, ताकत है मेरे अंदर अकेले भी लड़ने की। लेकिन जब तक किसी भी लड़ाई में लोग शामिल नहीं होते हैं, वो लड़ाई को जीतना, लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना, लड़ाई को सफल बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं लड़ूंगा, चाहे वो ई रिक्शे वालों के लिए हो, चाहे वो आम आदमी के लिए हो, चाहे वो ठेले वालों के लिए हो। क्या लूट चल रही है। मैंने ठेले पोस्ट डाली थी, लोग एक एक महीने के पैसे 50-50 रुपए बता रहे हैं, 100 रुपए की रसीद काट के ले जा रहे हैं। क्या नगर पालिका प्रशासन को आंख दिखाई नहीं दे रहा? क्या इसका कोई हिसाब किताब नहीं है? क्या इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है? जो मर्जी आएगी वो कलेक्शन हो रहा है, कहीं से 4 महीने का ले रहे हैं, कहीं से 1 महीने का ले रहे हैं, जो नहीं दे रहे नहीं दे रहे। कमाल है। कोई तो स्टैंडर्ड होगा आपका, कोई तो पॉलिसीज हो। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इसको वापस करिए, इस नियम को वापस करिए, आप कूड़ा उठाइए, ये आपका काम है और उठाना पड़ेगा आपको। लेकिन इसके लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसको वापस करिए, लड़ाई बड़ी होगी, परिणाम हम जनता के पक्ष में लेकर रहेंगे। कासगंज शहर की जनता के पक्ष में ही परिणाम आएगा, ये वादा है। धन्यवाद, आभार।